एक एक शहरी के नाम पर हज़ारों गाड़ियां और बाइक्स रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ हुआ है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से जब ई चालान किए जाते हैं कैमरों की मदद से, तो इस पर वसूलियां ट्रैफिक पुलिस की जानब से की जाती हैं। चूँकि DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानब से वन ऐप मुतारफ़ करवाई गई 2-3 माह पहले, और उसके बाद जैसे ही ऐप में डाटा डाला जाता है तो उस शहरी के मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात सामने आ जाती हैं। तो इसमें जब लाहौर पुलिस की जानब से मुख्तलिफ़ मकामात पर शहरियों की गाड़ी के नंबर के हवाले से चेकिंग की गई, तो उसमें 3 ऐसे शहरी अभी तक पकड़े गए हैं जिनके नाम पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। पहले नंबर पर M जमशेद नामी शहरी है जिसके नाम पर 1700 से ज़ायद गाड़ियां हैं, और उसके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा ई चालान हैं वो 25 लाख से ज़ायद हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर बाज़ मोहम्मद नामी शहरी है जिसके नाम पर 421 गाड़ियां और बाइक्स रजिस्टर्ड हैं, और उसके ज़िम्मे भी 15 लाख से ज़ायद का जो ई चालान हैं वो वाजिबुल अदा हैं। इसी तरह जो तीसरे शहरी हैं उसके नाम पर 69 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, जबकि उसके ज़िम्मे भी 4 लाख से ज़ायद जो ई चालान हैं वो वाजिबुल अदा हैं। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानब से मरासला DG एक्साइज़ को भिजवाया गया है कि देखने में ये चीज़ आ रही है कि एक एक शहरी के नाम पर हज़ारों गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो ये एक तो ई चालान की वसूली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इसमें जो सबसे अहम बात है सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि एक शहरी के नाम पे इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। चूँकि देखने में ये आया है और महकमा एक्साइज़ हुकाम की जानब से ये कहा जाता है कि कोई भी शहरी अपने जब तमाम क्वाइफ जमा करवाता है तो उसका फौरी तौर पर गाड़ी या बाइक्स को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, और उससे जितने भी टैक्सीज़ होते हैं, जितने भी अमाउंट होती है वो वसूल की जाती है। ये ज़िम्मेदारी उस शहरी की बनती है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट का काम कर रहा है, वो किस्तों पे बाइक्स या गाड़ी लेके आगे सेल कर रहा है, तो उस पर वो फौरी तौर पर अगले मालिक को बाउंड करे कि जैसे ही उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हों वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन ये प्रैक्टिस महदूद है, बहुत कम पैमाने पर ऐसे गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं या बाइक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। पुराने मालिक जो ख़रीद ही रहा है उसी के नाम पे चीज़ें शो हो रही हैं, तो इस वजह से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि जो मालिक इंस्टॉलमेंट पर ये गाड़ियाँ बेच रहा है वो फौरी तौर पर आगे ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, चूँकि जो शहरी इसको यूज़ कर रहा है और इसका अगर मिसयूज़ होता है किसी जगह पे तो उसमें भी फिर असल मालिक को ट्रेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो CTO लाहौर की जानब से प्रपोज़ल दी गई हैं DG एक्साइज़ को कि किसी भी शहरी के नाम पर अगर गाड़ी या बाइक्स रजिस्टर्ड करनी है तो उसकी एक तादाद और लिमिट मखसूस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स रजिस्टर्ड ना करवा सके। दूसरा, अगर किसी के ज़िम्मे कोई टैक्सीज़ हैं, कोई ई चालान हैं या गवर्नमेंट के जो भी वाजिबात हैं, जब तक वो अदा नहीं होते तब तक उसके नाम पर नई गाड़ी या बाइक रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, गाड़ियों की ट्रांसफ़र जो है वो फौरी तौर पर करवाई जाए। अगर किसी जगह पे ख़रीदो फरोख्त होती है तो इंश्योर करवाया जाए कि फौरी तौर पर गाड़ी अगले मालिक यानी ख़रीदार के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। और आखिरी जो CTO लाहौर की जानब से प्रपोज़ल दी गई है उसमें ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज़ का डाटा रियल टाइम होना चाहिए, यानी लाइव डाटा होना चाहिए, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ सामने आए तो फौरी तौर पर उसको पॉइंट आउट करके कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। अब चूँकि बड़े पैमाने पर एक जो अमाउंट है तकरीबन 50 लाख के करीब बनती है सिर्फ इन 3 शहरियों के ज़िम्मे ई चालान की मद में, तो CTO लाहौर की जानब से ये मरासला DG एक्साइज़ को भिजवा दिया गया है कि इस पर कोई पॉलिसी वज़ा की जाए या हुकूमत के साथ रब्ता करके इस पर कानून बनवाया जाए। कोई लीजिंग कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं या दीगर बड़े अदारे हैं, उनकी तो मजबूरी हो सकती है, वो अपनी गाड़ियाँ ख़रीदती हैं, बाइक्स ख़रीदती हैं और उनके नाम पे ही वो चीज़ें शो होती हैं। लेकिन जो शहरी इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं और बड़े पैमाने पर बाइक्स या गाड़ियाँ ख़रीद के आगे लोगों को सेल कर देते हैं और उनको ट्रांसफ़र नहीं करवाते, ये एक कौमी सलामती के लिए भी इशू है और टैक्सेस की कलेक्शन के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एक्साइज़ हुकाम से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इस पर हुकूमत की जानब से कोई पॉलिसी नहीं दी गई। जैसे ही शहरियों की जानब से अपने क्वाइफ जमा करवाए जाते हैं तो उनकी गाड़ी रजिस्टर करके उनको नंबर जारी कर दिया जाता है। अलबत्ता ओपन लेटर पे जो चलाने वाले शहरी हैं, यानी जो शहरी गाड़ी ख़रीदते हैं और अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन जब तक आपस में जो एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बायोमेट्रिक नहीं होती, तब तक
یہ گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر شہریوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ انسٹالمنٹ کا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ پہ اس نے گاڑی یا بائک انسٹالمنٹ پہ دی ہے تو فوری طور پر جیسے انسٹالمنٹ کلیئر ہوں تو اگلے مالک کے نام پہ ٹرانسفر کروائے۔ تو سی ٹی او لاہور کی جانب سے ڈی جی ایکسائز کو یہ مراسلہ بھیجایا گیا ہے کہ شہریوں کی جو رجسٹریشن کے حوالے سے ایک تعداد ہے اس کو مختص کرنے کے لیے کام کیا جائے، تاکہ کسی بھی جگہ پہ چیکنگ ہو تو ایک بڑی پیمانے پر یہ تعداد سامنے نہ آئے، ایک مخصوص جو نمبرز ہیں وہ سامنے آئیں، تاکہ ای چلانز کی وصولی میں بھی اس مددگار ثابت ہو اور قومی سلامتی کے حوالے سے جو آج کل تھریٹس ہیں اس پر بھی قابو پایا جا سکے۔